पिछले वीडियो के अंदर क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप अपने कॉलेज का नाम लिख देना और वहां पे आपकी कम्युनिटी बन जाएगी, बट ऐसा हो नहीं पाया एक्चुअल में। तो अभी मैंने क्या किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दिया है, पिन कमेंट के अंदर भी मैं डलवा दूंगा, वहां पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे होगा क्या, जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना, तो आप अपने कॉलेज और अपने कोर्स का नाम जब वहां पे डालोगे तो आप इजीली बाइफोकेट हो जाओगे, तो आपके कनेक्शंस बन जाएंगे आपके उसी सेम कॉलेज उस सेम कोर्स के बच्चे से। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडुकैप्टन। सो यार, आज आपसे बात करूंगा क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से जो है आती है। और मेरे भाई, कुछ दिन के अंदर आप खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाने वाले हो, तो ये बातें अपने माइंड के अंदर जरूर रखना। और एक घमंड तो आपके अंदर थोड़ा बहुत आना चाहिए कि हाँ भाई, हमने पिछले 12 साल के अंदर 15 साल के अंदर पढ़ाई करके कुछ उखाड़ा है। क्योंकि यकीन मानना, हर बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी नसीब नहीं हो पाती है। तो यस, अब यार बात अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की है ना, तो मैं आपको बता दूं, इस साल लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा चुके हैं हमारे पढ़ाई में। और कोई वो बच्चे नहीं है ये जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लिया हो या किसी एक पेपर की पढ़ाई की हो, नहीं, फुल पढ़ाई जो हमारे पास की है लगभग 200 स्टूडेंट। और ये अभी तो फर्स्ट राउंड है मेरे भाई, सेकेंड राउंड आने दो, अभी और रिजल्ट निकल के आएगा। इसी के साथ अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं ना, 15 से ज्यादा स्टूडेंट तो अभी मेरे हाथ के अंदर है, अभी रिजल्ट तो कंपाइल और हो रहा है। उसके बाद सुखदेव की बात करो, सुखदेव के अंदर भी 15 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सुखदेव पहुंचा चुके हैं और कंपाइलेशन अभी जारी है मेरे भाई। तो यस, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट जो है इस साल हमने निकाल के दे दिए हैं। और यस, अगर आपके माइंड में, आपके नोन में कोई बच्चा हो या फिर वो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा हो, तो आप उसको एडुकैप्टन का टारगेट 2.0 बैच रिकमेंड कर सकते हो, चाहे वो ड्रॉपर हो या फिर नेक्स्ट ईयर प्लान करो सीयूटी देने का। मेरे भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एडुकैप्टन का कोर्स ही एक रास्ता नहीं, बट एक बेस्ट रास्ता एडुकैप्टन का कोर्स आपके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आपको जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको जो है ऑल इंडिया रैंक 1 जिनकी आई हुई है, वो आपको मेंटरशिप दे रहे होते हैं। प्रिंस सर जो कि खुद से कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से पास आउट है, एसआरसीसी उन्होंने पहले ड्रॉप कर दिया, आईएम कैलकाटा उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ये आपको मेंटर कर रहे होते हैं मेरे भाई। और आपको हम बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रॉपर एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। तो यस, अमेजिंग फीचर्स, अमेजिंग चीजें हम आपको बैच में देते हैं। बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, नीचे पिन कमेंट के अंदर नंबर दे रखा होगा, लिंक दे रखा होगा, वहां पर जाके आप बैच की सारी डिटेल्स ले सकते हो। और मैं आपको कहूंगा कि भाई, डेमो वीडियोस देखो। जितने लोग अपने कोर्स के अंदर डेमो वीडियोस मतलब पूरी पेड कोर्स के अंदर वीडियोस प्रोवाइड नहीं करते ना, उससे ज्यादा हम अपने डेमो वीडियोस प्रोवाइड करते थे। तो जाके देखो भाई। अब उसके बाद यार देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पे सबसे बड़ी चीज निकल के आती है, ये ना दिल्ली एक तो कैपिटल है ना। और मैं हमेशा से कहता हूं कि यार दिल्ली की हवा चटक है ना। यहाँ पे एक चार्म है और उस चार्म के अंदर हर एक बंदा आना चाहता है। मतलब कि यार, अगर मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको एक नॉर्मल सी नौकरी है और कहीं आपको एक इन्फ्लुएंसर बनने का मौका मिल रहा है या फिर आपको एक एक्टर बनने का मौका मिल रहा है जिससे पूरी दुनिया आपको जाने, तो मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या करेगा, वो मोस्ट ऑफ द बच्चा जो एक्टर बनने की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्म ज्यादा। तो ऐसा ही चार्म जो है ना, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो दिल्ली के अंदर ऐसी चटक थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे यूथ, यहाँ पे जो क्राउड है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यार देखो, आपका इंडिया गेट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, उसके बाद अमेजिंग प्लेसेस, अमेजिंग कैफे। आप दिन रात अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, उसमें से बहुत सारी वीडियोस जो है वो दिल्ली की निकल के आ जाती है। आपको बेस्ट क्लोथ चाहिए, वो दिल्ली में मिल रहे होते हैं, बेस्ट शूज चाहिए होते हैं, वो दिल्ली में मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको दिल्ली के अंदर अवेलेबल हो जाती है, इसलिए एक दिल्ली की ना हवा बनी हुई है। और ये ऐसी फालतू की हवा नहीं है, वाकई में ऐसी चीजें हैं भाई यहाँ पे। और उसके बाद यार देखो, दिल्ली तो दिल वालों की है ही, है ना। भले ही दिल्ली के लोग जबान के बहुत खराब हो, उनके जबान पे अक्सर जो है गालियां रहती हो, बट दिल के जो है वो बहुत ही ज्यादा साफ होते हैं। तो इसलिए जो है यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वो दिल्ली की हवा के अंदर रंगना चाहता है, वो अपने शहर से, छोटे शहर से बाहर निकल के एक बार आना चाहता है कि दिल्ली में ऐसा होता क्या है। क्योंकि हमारी मीडिया ने जो है बहुत चीजें दिल्ली करके उनके बताया हुआ है। यार पार्लियामेंट यहाँ पे है, जो भी रूल पास होता है, जो भी धरने हो रहे होते हैं, सब दिल्ली के अंदर हो रहे होते हैं। तो आप जब भी न्यूज चैनल, आपके मम्मी पापा न्यूज चैनल चलाते हैं, तो दिल्ली का जिक्र हो रखा होता है। तो इसलिए दिल्ली की हवा जो है वो है ही है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है, यार देखो,
कॉलेज बंदा क्यों करता है, या किसी के माता पिताजी जो है वो कॉलेज क्यों भेजते हैं कि भाई अगले 3-4 साल बाद हमारे बच्चे की एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, या अच्छा लाइफ में सेटल हो जाए। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं ना यार, अगर मैं SRCC सुखदेव जैसे कॉलेजेस की बात करूं, मतलब 36 लाख रुपए पर एनम जो है यहाँ का जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट निकलता है। और एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 लाख रुपए यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जो है वो आ जाता है। तो इसलिए भी जो है यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है और आउटपुट बहुत तगड़ा निकलता है। इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मतलब हो गया यार, अगर आप कॉलेज फी की बात करोगे तो डिफरेंट कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 11,000 रुपए से लेके 32,000 35,000 रुपए तक जो यहाँ पे फीस जाती है, वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। और यहाँ पे अगर कोई बच्चा मान लो कोई दूसरे स्टेट से भी आता है तो एक साल का लगभग 2 लाख रुपए जो है वो अपना PG जो उसका ट्रैवल का ये सब खर्चा वर्चा करके लगभग 2 लाख रुपए साल का खर्च करता है। तो 3 साल का आपका 6 लाख रुपए होगा और फी होगी लगभग 1 लाख रुपए तीनों ईयर की मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लगभग 7 लाख रुपए वो जो दूसरे स्टेट से बच्चा आता है वो इन्वेस्ट करता है और सीधा 4 गुना 5 गुना उसको जो है यहां से आउटपुट मिल जाता है। तो मेरे भाई इतना बड़ा फर्क आता है। प्लस जो ब्रांड दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको मिलती है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है मेरे भाई। जब आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट की यूनिवर्सिटीज खराब है, बट आपके रिज्यूमे में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है ना तो आपके रिज्यूमे में वजन होता है यार, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है फर्क आ जाता है। इसीलिए जो है आपके माता पिता आपके गार्जियंस जो आपको गाइड करते हैं कि आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ही आना है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाइवर्सिटी की, यार देखो क्योंकि ये कैपिटल है तो ऑलमोस्ट इंडिया का हर बच्चा प्लस यहाँ पे फॉरेनर्स जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर बाहर से भी बच्चे जो आके पढ़ रहे होते हैं, आपके सेम क्लास के अंदर सेम बैच के अंदर जो है बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हर स्टेट का कल्चर जो है वो चख लेते हैं, पता चल जाता है कि कर्नाटका में चीजें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, उसके बाद केरला में चीजें कैसे वर्क करती है, हरियाणा में कैसे कर रहे हैं, मणिपुर में कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, वो सारी टेस्ट वो सारी चीजें जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता चल जाता है उस कैंपस के अंदर ही अंदर, क्लास के अंदर, उस कॉलेज के अंदर। तो इसलिए जो है बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। प्लस फिर यहाँ पे यार अगर आप इंडिया के टफेस्ट एग्जाम जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं ना तो टॉप 10 रैंक के अंदर आप देख लेना आपको मोस्ट ऑफ द बच्चा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मिल जाता है। तो यहां पे क्योंकि आपको स्पेस इतना देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको ग्रूम इतना कर देता है कि आप डिफरेंट जॉनर का जो टेस्ट है वो ले पाते हो और उसके अंदर भी आप एक्सेल कर जाते हो। मतलब यार आप खुद देखो ना, आईएएस वाला जो एग्जाम है यूपीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 भी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे निकाल जाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो एक्सेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा एक्स्ट्रा करिकुलर जो है मुझे ही नहीं लगता कोई स्टेट यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ की सोसाइटीज मेरे भाई इतनी ज्यादा एक्टिव है, इतनी ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज पे जो है फोकस करवा देती है आप लोगों को कि आपके रिज्यूमे में तो ऐसे ही वजन आ जाता है। और यहाँ के कॉम्पिटिशन्स को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अभी जब आप लोगों के फेस्ट होंगे, फेस्ट टाइम पे जब आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स होंगे, चाहे वो आपका म्यूजिक का कॉम्पिटिशन हो, चाहे आपका डांस का कॉम्पिटिशन हो, डिबेटिंग का हो, इनफैक्ट अगर मैं इनैक्टस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं ना तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की जो इनैक्टस सोसाइटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है अवार्ड्स लेकर आती है। तो इतना बड़ा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का नाम सिर्फ इंडिया ही नहीं फॉरेन के अंदर भी जो है वो झंडे गाड़े हुए मेरे भाई। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है। मैंने बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटी के कंपटीशन देखे, वो बस विद इन कैंपस के अंदर हो के रह जाते हैं। यहाँ पे अगर आपका म्यूजिक का भी कंपटीशन है ना, दिन रात आप मेहनत करोगे उसके पीछे, दिन रात। अभी तो ये बात आपको थोड़ी बहुत रिलेट कर पा रहे होगे, जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर पहुंचोगे ना, फेस्ट का टाइम एक बार आने देना, मेरी बात है ना, आपको याद आना भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना नेक्स्ट लेवल कंपटीशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है। देन उसके बाद अगर मैं फेस्ट की बात करूं, अमेजिंग फेस्ट भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि बड़े बड़े सिंगर्स जो है यहां पर आते हैं, अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत भीड़, डांस, म्यूजिक, फन, सारी चीजें जो है वो यहां पे देखने को मिलती है। तो एकेडमिक्स के साथ साथ जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट प्लेसमेंट्स निकाल के देता है, वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा काम आप लोगों को करवाता है, आपको चिल करने का बहुत टाइम मिल जाता है। इसलिए बच्चा जो है यहाँ पे आने को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे बच्चे ये कहते हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि अटेंडेंस का उतना पंगा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करती, तो क्या खाक पढ़ाई होती होगी। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना सिंपल सा फंडा है कि आप अगर पढ़ने वाले हो ना
तो आप क्लास के अंदर बैठ के झंडे गाड़ दोगे। और अगर आपको नहीं पढ़ना तो आपको जबरदस्ती क्लास में बिठा के फायदा भी क्या है। एक अश्नीर ग्रोवर की वाली कहानी कह रहा हूं, एक बात आपने सुनी होगी ना कि भाई अगर आप क्लास में नहीं हो तो कहां हो, कहीं तो होना पड़ेगा ना आपको। तो ये स्पेस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जरूर प्रोवाइड करता है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपके अटेंडेंस को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे मैं शहीद सुहेलदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की बात करूं, वहां अगर आपने अटेंडेंस मेंटेन नहीं की तो आपको पेपर में नहीं बैठने देते। तो मेरे भाई यस, ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेस्ट बना देते हैं। अब और उसके बाद सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज जो है वो आपके कवर हो रहे होते हैं। आपके आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के, वोकेशनल स्टडीज के, कॉमर्स के, साइंस के, बीटेक यहाँ पे हो रही होती है। उसके बाद अगर आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो तो एमबीए के लिए भी यहाँ पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग से आपको एक कॉलेज बना हुआ है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं। आपको म्यूजिक के अंदर कुछ करना है तो उसके लिए बीए म्यूजिक ऑनर्स आप कर सकते हो। बहुत अमेजिंग चीज है। फिर उसके बाद पता है क्या यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड तो मैंने आपको बता ही दिया। मतलब यार आप खुद देखो, यहाँ के एलिमनाइज की अगर मैं बात करूं, खुद शाहरुख खान सर है ना, अमिताभ बच्चन जो है, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ से पास आउट जो है वो होके निकले हुए। तो ये ब्रांड, ये टैग जो हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, ये जो कैंपस एरिया है ना मेरे भाई, ये जो कैंपस एरिया की शाम है, मतलब ये आपकी लाइफ की ना मेमोरीज वाला पार्ट है ना। जब आप नॉर्थ कैंपस के एरिया के अंदर, साउथ कैंपस के एरिया के अंदर, कैंपस वाले एरिया के अंदर आप बच्चे ही बच्चे आसपास देख रहे हो। कोई बच्चे सुदामा की चाय पे चाय पी रहे हैं, कोई बच्चे जो है किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे जो है डिस्कशन कर रहे हैं, कोई किसी मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई बच्चे वॉक करने के लिए निकले हुए हैं। हॉस्टल का एक अलग जो है यहाँ पे चार्म रहता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा बच्चे को फैसिनेट करती है, इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका एकेडमिक्स और आपकी क्या कहते हैं, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों बैलेंस्ड है। बट हाँ, हर सिक्के के दूसरे पहलू है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ डार्क साइड्स भी है जो कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने खास जो है डिस्कस किया था, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एंगल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहनों को हर एंगल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो पता होना चाहिए। तो मेरी कोशिश वही बनी हुई है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है ना मेरे भाई, तो आप जो है मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी यस, पिछले वीडियो के अंदर क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप अपने कॉलेज का नाम लिख देना और वहां पे आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। बट ऐसा हो नहीं पाया एक्चुअल में। तो अभी मैंने क्या किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दिया है, पिन कमेंट के अंदर भी मैं डलवा दूंगा। वहां पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे होगा क्या, जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना, तो आप अपने कॉलेज और अपने कोर्स का नाम जब वहां पे डालोगे तो आप इजीली बाइफोकेट हो जाओगे। तो आपके कनेक्शंस बन जाएंगे आपके उसी सेम कॉलेज, उस सेम कोर्स के बच्चे से, ताकि जब आप फर्स्ट डे 16 अगस्त को फर्स्ट डे कॉलेज के अंदर एंटर करो ना, तो आपके लिए कुछ चीज नई ना रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है नेटवर्किंग बनाना। तो अभी से अपने नेटवर्क्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो वो टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना मेरे भाई, उसको खास आप ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन से एटलीस्ट कितने बच्चे हैं जो अभी आपके नोन के अंदर है। और जब आप फर्स्ट डे जाओगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे, तो अमेजिंग आपका जो है बॉन्ड बनता चला जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।